अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें। आज है मम्मा के घर मेरा तीसरा दिन और आज है हमारे कुछ स्पेशल रिलेटिव की स्पेशल दावत। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बना के भी आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से नाश्ते करके फ्री हो चुके हैं और जो जो डिशेस हम लोगों ने बनानी थी ना वो भी हम लोग डिसाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कि किस किसने क्या क्या बनाना था। सबसे पहले बारी आई मेरी, तो मम्मा ने कहा कि तुम मकरूनी बना लो क्योंकि मेरे हाथ की मकरूनी सबको बहुत पसंद है। तो मैंने नाश्ता करने के बाद जल्दी से चिकन चढ़ाया था, उसको बॉयल किया, मसाले लगाए, वेजिटेबल्स कट करके जल्दी से डाल दी थी। वैसे मैंने मकरूनी की रेसिपी बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है, जिसने नहीं देखी वो जाकर मेरे चैनल पे देख सकता है, नहीं तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मकरूनी रेडी हो रही है, साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों को घर का हाल भी दिखा दिया जाए कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे इस रूम में खेल रहे हैं, साथ साथ लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। कैमरा देख के सारे अलर्ट हो गए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी भाभी नीचे गई हुई थी कि नीचे घर की सफाई कर लें। मामा ना थोड़ी बहुत सफाई करके तो अभी नहाकर बाहर बैठी हुई थी धूप में। धूप थोड़ी सी अच्छी निकली हुई थी, कभी मतलब गायब हो जाती थी, कभी आ जाती थी। तो मम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं धूप सेकने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है ना सनलाइट लें। और बाबा जो है वो नाश्ता करने के बाद ना मोस्टली कुरान पाक पढ़ते हैं और साथ पंसूरा पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पर बैठ के ना आराम से, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, वो आके इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो बाबा यहाँ पर कुरान पाक पढ़े हैं। मैं चलती हूँ दोबारा से अपनी मकरूनी रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मकरूनी बॉयल हो चुकी थी, साथ साथ मैंने मटर भी बॉयल कर लिए थे। मटर मैं मकरूनी के साथ बॉयल करती हूँ क्योंकि इसके साथ ना अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मकरूनी तकरीबन रेडी है, अब आ जाएगी नेक्स्ट डिश की बारी। तो बाबा ने कुरान पाक पढ़ लिया था, उन्हें भूख लग रही थी, तो मामा ने सोचा यहाँ पर ना उनको मीठी रोटी बना के दे देते हैं। ये मकई की मीठी रोटी होती है जिसमें मामा गुड़ और सौंफ डालती हैं, वो डाल के बनाती हैं। मैंने सोचा आप लोगों को मकरूनी का भी एक व्यू करा लिया जाए। तो बहुत ही मज़े की यमी सी मकरूनी बनी थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, मुझे भी फिर देख के मुँह में पानी आ रहा है। बहरहाल एक और बंदा था जिसको देख के मकरूनी को ना मुंह में पानी आ रहा था, वो है हमारा चुचू। ये देखें, जैसे इसका ढक्कन उठता था ना ये फ़ौरन आ जाता था। तो मैंने ना तमाशे ही लगा लिए थे, मैं ढक्कन उठाती थी, ये उछलता हुआ बेचारा ना इधर ग्रिल के पास आ जाता था। मामा कह रही थी कि इसको छोड़ दो, अब तंग नहीं करो। खैर मामा यहाँ पे मकई की रोटी बना रही हैं, साथ साथ मामा ने कढ़ाई गोश्त के लिए प्याज भी चढ़ा दिए हैं ताकि सारे काम साथ साथ हो जाएँ। तो प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, उनको टमाटर और बाकी अदरक लहसुन के साथ डाल दिया है। और यहाँ पे जो टमाटर कटे हुए हैं वो है दूसरे सालन के लिए। तो दो हमने सोचा था सालन की डिशेस रखेंगे और मामा ने यहाँ पे लैदा लैदा दही लेकर दोनों में मसाले डाल दिए हैं। यहाँ पर जब हम लोग कढ़ाई गोश्त बना रहे थे ना, तो मामा ने सोचा साथ ना एक कबाबों की डिश भी बना लेते हैं। चलो जी, सब लोग खुश होकर खा लेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ गोला कबाब भी रेडी हो रहे हैं। कढ़ाई गोश्त हमारा तकरीबन रेडी है। ये डिशेस ऐसी होती हैं जल्दी जल्दी बन जाते हैं, बशर्ते ये कि गैस आ रही हो। खैर यहाँ पर हमारे गोला कबाब फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ कढ़ाई गोश्त भी रेडी है। ये सब चीज़ें ना हम लोग साथ साथ बना रहे थे, साथ बच्चों को भी हैंडल कर रहे थे और साथ साथ मम्मा को भी दिखा रही थी और उन्हें हंसी आ रही थी देखकर। खैर हमारा कढ़ाई गोश्त तकरीबन रेडी हो चुका है। अब जो है ना, जो हमारे गोला कबाब हैं उसके लिए मसाला रेडी हो रहा है। तो ये देखें मामा कितने मज़े से ना जल्दी 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 मसाले रेडी कर रही हैं। तो मैंने कहा मामा जब तक सालन बना रही हैं मैं तब तक ना रायता बना लेती हूँ। तो ये देखें अभी तक इसमें बुलबुले आ रहे हैं, गरम गरम गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं। धनिया मैंने तब तक जो सा है ना वो काट लिया था कह सकते हैं। और अभी वही वाली एक बात, अगर आपने ऐसे चटनी बनानी है ना तो जिस पे आपको गुस्सा है उसको दिमाग में रखें और इसको कूटना शुरू कर दें, यकीन करें बहुत अच्छी चटनी बनती है। उसके बाद यहाँ पर ये मसाला रेडी हो रहा है गोला कबाब का, क्योंकि कढ़ाई गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। और जब ये मसाला रेडी हो रहा होता है ना तो यकीन करें जो इसकी छिट उड़ के पड़ती है ना, बड़ी लगती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने सोचा एक व्यू करवा दूँ आप लोगों के ताकि मुंह में पानी आए। तो कढ़ाई गोश्त मम्मा के हाथ का मज़े मज़े का रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, ख़ासतौर पर जब ढक्कन उठाए ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर गोला कबाब का मसाला रेडी है। अगर आप लोगों ने किसी को नहीं आता तो बता दूं, जस्ट प्याज टमाटर जैसे कढ़ाई गोश्त का रेडी करते हैं वही डाला है। यहाँ पे धुआं मेरी वीडियो ख़राब करा था। खैर प्याज टमाटर की प्यूरी बनाकर सारे मसाले उसमें डाल के थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला डाल के गोला कबाब रेडी कर दिए थे। और ये सब करते करते यहाँ पर मेरा रायता भी रेडी हो चुका है। इसको दही में मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से फेंट लेंगे तो हमारा रायता तैयार हो जाएगा। दावत हो ना, उसमें रायता ना हो तो ऐसा लगता है कोई चीज़ मिसिंग रह गई है। खैर इन सब चीज़ों में ना मुझे भूल गया था कि बच्चों को भी मैंने कुछ ना कुछ खिलाना था, क्योंकि सुबह का उन्होंने किया हुआ था नाश्ता। जब उनके लिए मैं एप्पल काट रही थी मुझे याद आया कि मुझे भी भूख लग रही है, तो मैंने अपने लिए मौसमी छील ली और अब मैं इनको पकड़ाने जा रही थी। काफ़ी गैप पड़ गया ना इनके खाने में और अब इनकी शक्लें देखिएगा, इनका दिल ही नहीं कर रहा खाने को।
अरहम की एप्पल देख के दौड़ चक करें ज़रा कि मैंने नहीं खाना। खैर मैंने मामा की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा आप यहाँ बैठी हुई हैं तब तक अरहम को साथ साथ बाइट दे दें, और मैं अंदर देने जा रही थी आलियान को ये प्लेट, और यहाँ पे ड्यूटी लगाई मैंने बाबा की कि इसको आप आवाज़ देते रहिएगा कि ये खा ले। यहाँ पर इसकी शक्ल देखें एप्पल पकड़ाते हुए कि बस बच्चों की ना जान जाती है कि कुछ खाना पड़ जाए। खैर उसके बाद बारी आई थी हमारे पुलाव बनाने की, तो यहाँ बन रहा है चिकन पुलाव। चिकन यहाँ पे रखा हुआ था और मसाला भाभी ने रेडी कर दिया था बड़ा यमी सा, जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल दी हैं। सब कुछ डालकर यहाँ पर ये सब चीज़ें फ्राई हो रही हैं, और यहाँ पर पड़े हुए हैं टमाटर। भाभी मेरी माशाल्लाह से चावल बहुत मज़े की बनाती हैं, चाहे किस किस्म के भी चावल हों, तो वो चावल बहुत मज़े की बनाती हैं। यहाँ पे मैंने सोचा आपको व्यू करा दिया जाए गोला कबाब का भी, जो कि रेडी हो चुके हैं। खैर बन तो पुलाव रहा था, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी का टच देने के लिए बिरयानी मसाला डाल दिया, छोटा पैकेट, ताकि जो चावलों का टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा इन्हेंस हो सके। उसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे ढेर सारे टमाटर, क्योंकि टमाटर डालने से ना पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। खैर अभी जो इसका मसाला है ना पुलाव का, वो बनाकर अभी रख देंगे। चावल अभी नहीं शामिल करेंगे, चावल तभी बनाएंगे ताज़े ताज़े जब हमारे गेस्ट आ जाएंगे। तो अभी तक के लिए जितना खाना रेडी करना था वो तकरीबन हो चुका है। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो दावत का खाना तकरीबन रेडी हो चुका है, सिर्फ चावल बनने वाले रह गए हैं। अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं। मेहमान नहीं आए पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, क्योंकि आज मैंने जाना है घर। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारी आ रही है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी के लिए लेना है हमने गिफ्ट, तो हम चाह रहे हैं एक दूसरे की पसंद का लें, इसलिए साथ ही लेने जा रहे हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देना होता है। खैर अभी जाएंगे, टेलर से मैंने कपड़े भी पकड़ने हैं। एक दो छोटे काम थे जो मैंने सोचा जाने से पहले यहीं पर मैं कर लूँ, ताकि काम जो उनसे है ना कि घर जाके फिर ऐसा ना रहे कि पेंडिंग पड़ गए हैं। तो अभी जा रही हूँ उनके साथ, तो गिफ्ट भी देखेंगे और 7 दर्जन से कपड़े भी अपने लूँगी। फिर वापस आएंगे, मे भी हमारे आने तक गेस्ट आ चुके हों। तो बाकी का जो दावत का हिसाब किताब है वो आपको आके दिखाएंगे। आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, साथ साथ ही रहिएगा। चले जी चलते हैं और फिर वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में। मामा के स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि भाई छेती छेती जाना है तो छेती छेती घर आना है। तो मैं जल्दी से पहले गई अपनी टेलर की तरफ, उससे मैंने अपने कपड़े पकड़े हैं। जल्दी जल्दी इतनी मची हुई थी ना कि मैं वहाँ पर वीडियो बनाना भूल गई। खैर मैं आपको अगले व्लॉग में अपने जो कपड़े स्टिच हुए हैं वो लाजमी दिखाऊंगी, जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनने हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। हस्बैंड ने बोला कि क्या लेना है तुमने, तो मेरा ना इस बार मूड था कि मैं डायनोस वालों का परफ्यूम लूँगी। तो मैंने उनसे बोला मुझे यही चाहिए, तो आप मुझे यही लेकर दें। इसमें जो क्रश का परफ्यूम है ना वो बहुत, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे परफ्यूम लेकर दिया, जो कि मुझे एडवांस में गिफ्ट मिल गया था। तो मेरा मूड था कि हस्बैंड भी परफ्यूम ही लें, तो पर उन्होंने कहा कि मेरे पास घर में बहुत सारे परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, तुमने मुझे अगर कुछ लेकर देना है ना तो जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मुझे दे दो, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेता हूँ। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, आप ले लें। तो आजकल मेरे हस्बैंड को शौक चढ़ा हुआ है हुड्स वगैरह जमा करने का। वैसे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी शौक नहीं है शॉपिंग का, और मैं ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनसे अक्सर बहस करती थी कि आप कुछ अच्छे कपड़े वगैरह लिया करें, पर उनको शॉपिंग का शौक ही नहीं है। पर अब वो लेना चाह रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो जी वो अपने लिए कुछ ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिए 2 हुड और 1 शर्ट ली थी अपने लिए। तो उन्होंने ट्राई करके यहाँ पर देखी थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर यहाँ पर जल्दी से कपड़े लेकर हम लोग निकले, क्योंकि घर जाना था। मामा ने बोला था जल्दी आ जाना, गेस्ट आ जाएंगे, ये ना हो कि तुम्हारी वजह से बैठे रहे। खैर जब यहाँ से निकलने लगे ना, मुझे भूख इतनी शदीद लग रही थी कि मुझे याद आया मैंने ना सुबह का नाश्ता किया हुआ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी यहाँ आए हुए हैं तो कुछ खा लेते हैं। उन्होंने कहा तुम यहाँ खाओगी तो तुम घर जाके खाना कैसे खाओगी। तो मुझे फिर ये फ्राइज़ वाले नज़र आए, क्योंकि सर्दी होती है ना, इस तरह की आपको कोई फ्राइड आइटम्स मिल जाए, फ्राइज़ वगैरह या समोसे वगैरह, तो दिल करता है खाने को। खैर यहाँ पर उन्होंने ना फ्राइज़ के साथ भी इतनी सारी चटनियों की वैरायटी रखी हुई थी। ये आजकल नया कॉन्सेप्ट निकाला है। बहरहाल खाने का मज़ा बहुत आया, और फिर हम जल्दी जल्दी घर के लिए निकले। घर जैसे ही हम लोग आए ना, गेस्ट आ चुके थे, और भाभी यहाँ पे मेरी ना शामी कबाब बना रही थी। ये देखें यहाँ पे मज़े मज़े के शामी कबाब बन रहे हैं, और हमारे आने तक जो सा ना चावल भी रेडी हो चुके थे, क्योंकि हम हमेशा की तरह लेट आए थे। ये कोई कहने वाली बात नहीं, आप लोग समझ जाया करें। खैर मज़ेदार से गर्मा गर्म चावल यहाँ पे रेडी हैं, शामी कबाब बन रहे हैं, और गेस्ट हमारे आ चुके हैं। मतलब पहले से ही आ चुके हुए थे मिल मिलाकर, अभी यहाँ पर ऊपर आए हैं क्योंकि ऊपर खाना खाना था सबने। अभी सब यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने लगाया खाना। सॉरी मैं अपने गेस्ट नहीं दिखा सकी, क्योंकि सब लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मज़ेदार सा खाना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है, और इतना मज़ा आया ना खाना खाने का। एक तो खाना मज़े का हो, ऊपर से गेस्ट हों, लोग बैठे हों, बातें हो रही हो ना मज़े मज़े की, तो खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। खैर यहाँ पर सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। मैंने जल्दी से खाना खा के फ्री हुई, तो मैं आ गई थी साथ वाले रूम में, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे थे कि इसके अंदर क्या है। उनको लग रहा था शायद कोई गिफ्ट आया है। तो हम लोगों ने ना, मैंने और भाई ने यहाँ पे चुपके चुपके ना ये खोल लिया था।
किसी को पता नहीं लगने दिया क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि इसके अंदर से पता नहीं कौन सा ख़जाना निकलेगा। तो मैंने कहा भाई ओपनिंग आप करो, तो मैं साथ बनाती हूँ वीडियो। तो यहाँ पर ना बहुत यमी सा केक लग रहा था। तो जब इन्होंने खोला मैंने कहा ओ वाओ, ये तो लिटरली बहुत मज़े का है। और बच्चों को तो देख के ना मुंह में पानी आ गया था। आप लोगों में भी किस किस को देख कर ना मुंह में पानी आया, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। खैर केक बहुत ही मज़े का था, लेकिन हमने कहा चाय बन जाए तो उसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर जब तक चाय बन के यहाँ पर आई थी ना, तब तक ऊपर वाली चॉकलेट्स गायब हो चुकी थी। तो यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, चाय आ चुकी है, अभी सर्विंग स्टार्ट नहीं की क्योंकि सब लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो आखिरकार लास्ट में मामा को याद आया कि चाय सर्व करनी है। तो पहले केक कट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद यहाँ पर चाय का दौर चला और साथ मज़े मज़े की बातें भी हो रही थी। ठंड का माहौल हो, गर्मा गर्म चाय हो और साथ प्यारी प्यारी बातें हो रही हो ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है। खैर उसके बाद ना मामा भी अपनी शादी की पिक्चर्स लेकर आई, भाई वगैरह की शादी की पिक्चर्स आई और ना सबको दिखा रहे थे और पुराना टाइम याद कर रहे थे और हंसी मजाक हो रहा था। जो मतलब काफ़ी साल पहले की पिक्चर्स होती है ना, अपने पुराने टाइम पे अपने आप को देखो तो पता नहीं क्यों हंसी आती है देख के कि हम कैसे थे और अब चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के भी पिक्चर्स देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद गेस्ट चले गए तो हम लोग भी आगे बाहर, हमेशा की तरह मेरे भाई मुझे छोड़ने आए थे, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो मुझे छोड़ने आते हैं कि अनु छड़ के आई है, किधर वापस ना आ जाए। खैर बच्चे भी यहाँ पे अपने मामू को देख के एक्साइटेड हो रहे थे। हम लोग जा रहे हैं घर। उम्मीद करती हूँ बाकी व्लॉग्स की तरह आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।